ब्रह्मा जी बोले, तब मेरे अभिप्राय को समझने वाले मरीचि आदि मुनियों ने उस पुरुष के लिए उचित नाम तय किए। सृष्टिकर्ता दक्ष आदि ने उसका मुख देखते ही और उसकी अन्य चेष्टाओं तथा संपूर्ण चरित्र को जानकर उसे रहने का स्थान प्रदान किया और एक पत्नी भी दी। मेरे पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने एकत्र होकर उसके नाम का निश्चय किया और उसे एक नाम भी दे दिया। ऋषिगण बोले, तुमने ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते ही हमारे मन को विचलित कर दिया है, इस कारण तुम लोक में मनमथ नाम से प्रसिद्ध होगे। सभी लोकों में तुम्हारा रूप अत्यंत सुंदर है और तुम्हारे समान सुंदर कोई अन्य नहीं है। इसलिए हे मनोभव, तुम काम नाम से भी विख्यात होगे। तुम सभी को मदमस्त कर देने के कारण मदन कहे जाओगे। अहंकारपूर्ण दर्प से उत्पन्न होने के कारण तुम कंदर्प नाम से भी संसार में प्रसिद्ध होगे। तुम्हारे समान किसी भी देवता का पराक्रम नहीं होगा, अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी बनोगे। ये आदि प्रजापति पुरुषोत्तम दक्ष स्वयं तुम्हारे लिए एक सुंदर स्त्री को पत्नी के रूप में प्रदान करेंगे। ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न यह अत्यंत सुंदर कन्या संध्या के नाम से समस्त लोकों में प्रसिद्ध होगी। ब्रह्मा जी के हृदय में ध्यानपूर्वक उत्पन्न होने के कारण और मल्लिका पुष्प के समान उज्ज्वल आभा के कारण यह कन्या संध्या नाम से विख्यात होगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कामदेव ने अपने 5 पुष्प बाणों को लेकर वहीं पर गुप्त रूप से स्थित होकर विचार करना प्रारंभ किया। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण ये मेरे 5 अस्त्र कहे गए हैं, जो मुनियों को भी मोहित करने की क्षमता रखते हैं। ब्रह्मा जी ने मुझे जो सनातन कर्म करने का आदेश दिया है, मैं वही यहाँ मुनियों और स्वयं ब्रह्मा जी की उपस्थिति में संपन्न करूँगा। यहाँ पर कई मुनिगण और स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी उपस्थित हैं। ये सभी साक्षी रूप में विद्यमान हैं, जिससे मेरे कर्म की सत्यता का प्रमाण भी हो जाएगा। ब्रह्मा जी द्वारा संध्या नाम से कही गई यह कन्या भी मेरे वचन का समर्थन करेगी। मैं इसी स्थान पर अपने कर्म की परीक्षा करूंगा और प्रयोग के माध्यम से सबको मोहित कर दूंगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विचार करके और मन में निश्चय करके कामदेव ने अपने पुष्प धनुष पर पुष्प बाणों को चढ़ाना प्रारंभ किया। श्रेष्ठ धनुर्धारी कामदेव ने धनुष खींचने की मुद्रा में यत्नपूर्वक उसे मंडलाकार बना दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, जैसे ही कामदेव ने धनुष पर अपना बाण चढ़ाया, उसी समय मन को प्रसन्न करने वाली सुगंधित वायु बहने लगी। उस समय कामदेव ने अपने तीक्ष्ण पुष्प बाणों से मुझे, ब्रह्मा और सभी मानस पुत्रों को मोहित कर लिया। हे मुने, इसके बाद सभी मुनिगण और मैं स्वयं भी मोहित हो गया। हम सभी के मनों में कामविकार उत्पन्न हो गया। कामविकार से व्याकुल होकर सभी लोग संध्या की ओर बार बार देखने लगे। उनके मन में काम का तीव्र उद्रेक हो गया, क्योंकि स्त्री स्वभाव से ही काम को बढ़ाने वाली होती है। कामदेव ने बार बार सभी को मोहित करके ऐसा प्रयास किया कि वे किसी न किसी प्रकार से कामविकार को प्राप्त हो जाएं। उस सुंदर स्त्री संध्या को देखकर जब मैं, ब्रह्मा, उन्मत्त इंद्रियों वाला हो गया, तो मेरे शरीर से 49 प्रकार के भाव उत्पन्न हो गए। कामदेव के बाणों के प्रभाव से जब सभी की दृष्टि संध्या पर पड़ी, तो वह भी अपने कटाक्षों के आवरण से अनेक प्रकार के भाव प्रकट करने लगी। स्वभाव से ही सुंदर वह संध्या मन में उत्पन्न हुए उन भावों को प्रकट करती हुई छोटी छोटी लहरों से युक्त गंगा की तरह शोभा पाने लगी। हे मुने, इन भावों से युक्त संध्या को देखकर काम से परिपूर्ण शरीर वाला मैं, ब्रह्मा, उसकी अभिलाषा करने लगा। हे द्विजश्रेष्ठ, उस समय मरीचि, अत्रि आदि सभी मुनि और प्रजापति दक्ष भी विकृत इंद्रियों वाले हो गए। जब दक्ष, मरीचि, अन्य ऋषियों, मुझे और संध्या को कामविकार से ग्रस्त देखा, तो कामदेव को अपने कार्य पर विश्वास हो गया। कामदेव के मन में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि ब्रह्मा जी ने मुझे जिस कार्य के लिए नियुक्त किया है, उसे करने में मैं पूर्ण रूप से सक्षम हूँ। धर्म ने जब अपने पिता ब्रह्मा जी और भाइयों की ऐसी स्थिति देखी,
तो उसने धर्म की रक्षा के लिए भगवान सदाशिव का स्मरण किया। धर्म ने धर्मपालक शिवजी को मन ही मन स्मरण कर दीनता से भरे हृदय से अनेक प्रकार के वाक्यों के द्वारा उनकी इस प्रकार स्तुति की। धर्म बोला, हे देवों के देव, हे महादेव, हे धर्म के रक्षक, आपको मेरा प्रणाम है। हे शंभो, आप ही सृष्टि की रचना, पालन और विनाश करने वाले हैं। हे प्रभु, आपने निर्गुण होते हुए भी सृष्टि के लिए रजोगुण से ब्रह्मा, पालन के लिए सत्वगुण से विष्णु और प्रलय के लिए तमोगुण से रुद्र का रूप धारण किया है। हे प्रभु, आप शिव तीनों गुणों से परे, प्रकृति से अतीत, तुरीय अवस्था में स्थित, निर्गुण, विकार रहित और अनेक लीलाओं के ज्ञाता हैं। हे महादेव, इस भयंकर पाप से मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मेरे पिता ब्रह्मा जी और मेरे भाई इस समय पाप बुद्धि के वशीभूत हो गए हैं। ब्रह्मा जी बोले, जब धर्म ने इस प्रकार परमात्मा शिव की स्तुति की तो आत्मभू शिव धर्म की रक्षा के लिए वहीं प्रकट हो गए। शंभु आकाश में स्थित होकर मुझे, ब्रह्मा, दक्ष और अन्य ऋषियों को इस प्रकार मोहित देखकर मन ही मन हंसने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, उन सबको साधुवाद देते हुए और बार बार हंसकर उन्होंने मुझे लज्जित किया और वृषभध्वज शिवजी यह कहने लगे। शिवजी बोले, हे ब्राह्मण, अपनी ही कन्या को देखकर तुम्हारे मन में काम भाव कैसे उत्पन्न हो गया? वेदों का अनुसरण करने वालों के लिए यह उचित नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह माता, बहन, भ्रातृपत्नी और कन्या को समान दृष्टि से देखे। इन्हें कभी भी कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हे विधे, वेदमार्ग का यह सिद्धांत तो स्वयं तुम्हारे मुख में स्थित है। फिर कामभाव उत्पन्न होते ही तुमने उसे कैसे विस्मृत कर दिया? हे चतुरानन, तुम्हारे मन में धैर्य का जागरूक रहना आवश्यक है। आश्चर्य है कि तुम काम के वशीभूत होकर अपनी ही कन्या से रमण की इच्छा से अपने धैर्य को इस प्रकार नष्ट कर रहे हो। एकांत योग का अभ्यास करने वाले और सदा सूर्य के दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि ऋषि भी स्त्री के आकर्षण में आसक्त होकर चित्त वाले हो गए। शिवजी बोले, देशकाल का ज्ञान न रखने वाले, मंदबुद्धि और अल्पज्ञानी कामदेव ने अपनी प्रबल शक्ति से कामबाणों द्वारा आप लोगों को विकारयुक्त कैसे कर दिया? उस पुरुष और उसके वेदशास्त्र के ज्ञान को धिक्कार है, जिसका मन स्त्री के आकर्षण में पड़कर धैर्य से विचलित हो जाता है और उसे लोभ व लोलुपता में डुबो देता है। ब्रह्मा जी बोले, सदाशिव के इन वचनों को सुनकर मैं और अधिक लज्जित हो गया। उस समय मेरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। हे मुने, इसके बाद संध्या को ग्रहण करने की इच्छा होते हुए भी मैंने शिवजी के भय से अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया और कामविकार को दूर कर दिया। हे द्विजश्रेष्ठ, उस समय मेरे शरीर से लज्जा के कारण जो पसीना गिरा, उससे अग्निश्वात और बर्हिषद नामक पितृगणों की उत्पत्ति हुई। अंजन के समान कृष्ण वर्ण वाले और विकसित कमल के समान नेत्रों वाले वे पितर महायोगी, पुण्यशील और संसार से विमुख रहने वाले थे। हे मुने, 64,000 अग्निश्वात पितर और 86,000 बर्हिषद पितर माने गए हैं। उसी समय दक्ष के शरीर से भी पसीना निकलकर पृथ्वी पर गिरा, जिससे गुणसंपन्न और अत्यंत सुंदर एक स्त्री की उत्पत्ति हुई। उसका शरीर सूक्ष्म था, कटि प्रदेश सम था, रोमावली अत्यंत सूक्ष्म थी, उसके अंग कोमल और दांत अत्यंत सुंदर थे। वह तपे हुए सोने के समान कांतिमान दिखाई दे रही थी। वह अपने सभी अंगों से अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रही थी। उसका मुख कमल पूर्ण चंद्रमा के समान शोभायमान था। उसका नाम रति रखा गया, जो मुनियों के मन को भी मोहित करने वाली थी। ब्रह्मा जी बोले, क्रतु, वशिष्ठ, पुलस्त्य और अंगिरा को छोड़कर मरीचि आदि 6 ऋषियों ने अपनी इंद्रियों का संपूर्ण रूप से निग्रह कर लिया। हे मुनिश्रेष्ठ, लेकिन इन क्रतु आदि 4 ऋषियों का वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिससे अन्य पितृगणों की उत्पत्ति हुई। इन पितरों में सोमपा,
आज्यपा, सुकालिन और हविष्मान मुख्य माने गए हैं। ये सभी पुत्र कव्य को धारण करने वाले कहे गए हैं। क्रतु के पुत्र सोंपा नामक पितर हुए, वशिष्ठ के पुत्र सुकालिन, पुलस्त्य के पुत्र आज्यपा और अंगिरा के पुत्र हविष्मान नामक पितर के रूप में उत्पन्न हुए। हे विप्रश्रेष्ठ, इस प्रकार अग्निश्वात आदि पितरों के उत्पन्न होने के बाद वे सभी पितर कव्य का वहन करने वाले कव्यवाट कहलाए। संध्या इस प्रकार पितरों को उत्पन्न करने वाली बनकर उनकी उद्देश्य सिद्धि में लगी रहती थी। शिवजी के द्वारा देखे जाने के कारण वह दोषरहित और धर्म कर्म परायण बनी रहती थी। इसी बीच भगवान सदाशिव ने समस्त महर्षियों पर अनुग्रह किया और विधिपूर्वक धर्म की रक्षा करके शीघ्र ही वहां से अंतर्धान हो गए। उनके जाने के बाद शिवजी के वचनों को सुनकर मैं पितामह ब्रह्मा लज्जित हुआ। मैंने अपनी भ्रुकुटी चढ़ा ली और कामदेव पर अत्यंत क्रोधित हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, मेरा मुख देखकर और मेरा अभिप्राय समझकर रुद्र के भय से उस कामदेव ने अपने बाणों को लौटा लिया। हे मुने, तब मैं पद्मयोनि ब्रह्मा क्रोध से भरकर इस प्रकार जलने लगा, जैसे किसी वस्तु को भस्म करने के लिए प्रज्वलित और अति बलवान अग्नि प्रकट होती है। क्रोध में भरकर मैंने उसे यह शाप दे दिया, यह अहंकार से मोहित कंदर्प भगवान शिवजी के प्रति दुष्कर कर्म करके उनकी नेत्रों की प्रचंड अग्नि से भस्म हो जाएगा। हे द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने जितेंद्रिय मुनियों और पितृसमूहों के सामने कामदेव को यह कठोर शाप दे दिया। मेरे शाप को सुनकर भयभीत कामदेव उसी क्षण अपने बाणों को त्याग कर सबके सामने प्रकट हो गया। हे मुने, उसका सारा गर्व नष्ट हो गया। फिर वह दक्ष आदि मेरे पुत्रों, अग्निश्वात्तादि पितरों, संध्या और मेरे समक्ष सबको सुनाते हुए यह कहने लगा। कामदेव बोला, हे ब्राह्मण, आप तो न्याय का अनुसरण करने वाले हैं। हे लोकेश, फिर मुझे जो निर्दोष हूं आपने इतना कठोर शाप क्यों दे दिया? हे ब्राह्मण, आपने मुझे जो कार्य करने को कहा था मैंने वही कार्य किया है। आपने मुझे शाप देना उचित नहीं है, क्योंकि मैंने आपकी आज्ञा के विपरीत कोई कार्य नहीं किया है। कामदेव बोला, हे ब्राह्मण, आपने कहा था कि मैं, विष्णु और शिव भी तुम्हारे बाणों के वशीभूत हो जाएंगे। उसी वचन की परीक्षा मैंने की थी। आठ हे ब्राह्मण, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। हे देव, हे जगतपते, यदि आपने मुझ निर्दोष को यह कठोर शाप दे ही दिया है तो कृपया इसका कोई समय भी निश्चित कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब मैं जगतपति ब्रह्मा उसकी यह बात सुनकर और चित्त को वश में करने वाले कामदेव को बार बार डांटते हुए इस प्रकार बोला। हे कामदेव, यह संध्या मेरी कन्या है और तुमने इसकी ओर आकृष्ट होकर मुझे अपने काम का लक्ष्य बनाया। इसी कारण मैंने तुम्हें यह शाप दिया है। हे मनोभव, अब मेरा क्रोध शांत हो गया है। आठ मैं तुम्हें यह कहता हूँ, ध्यान से सुनो। अब तुम निश्चिंत होकर सुखी हो जाओ और भय को त्याग दो। हे मदन, तुम महादेव जी की नेत्राग्नि से भस्म हो जाओगे, लेकिन बाद में शीघ्र ही तुम्हें इसी के समान एक नया शरीर प्राप्त होगा। जब भगवान शंकर विवाह करेंगे तब वे स्वयं ही तुम्हें नया शरीर प्रदान करेंगे। हे नारद, इस प्रकार कामदेव से कहकर मैं, लोक पितामह ब्रह्मा, उन मानसपुत्र मुनिवरों के समक्ष ही अंतर्धान हो गया। मेरे इन वचनों को सुनकर कामदेव और मेरे सभी मानसपुत्र प्रसन्न हो गए और शीघ्रता से अपने अपने स्थानों को चले गए।